नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और ये पुस्तक इस वक्त इसकी सीरीज चल रही है, भारत की राजव्यवस्था, संविधान को समर्पित है, इंडियन पॉलिटी को समर्पित है ये बुक। और ये बुक लिखी गई है प्रसिद्ध लेखक एम लक्ष्मीकांत के द्वारा। एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से वही लोग तैयारी करते हैं जो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मनोरथ पोथियों पढ़ने से जो है अच्छी परीक्षाएं नहीं निकलती हैं। इसकी मोटाई देख लीजिए आप, 75 अध्याय है इसमें, है ना। और 7 भाग में ये बटा हुआ है पुस्तक। पहला भाग हम लोग लगभग खत्म करने जा रहे हैं और हमने अभी तक जो है टोटल 9 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज 10 और 11 पढ़ लेंगे तो पूरा खत्म हो जाएगा। पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो पूरा का पूरा वीडियो इस एम लक्ष्मीकांत से संबंधित जितने भी हैं नोट सहित मेरे इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, जाके आप वहां आराम से देख लीजिए। और मैंने स्पेक्ट्रम आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक जो है उसका पूरा नोट्स, 1000 पन्नों की बुक है, उसका पूरा नोट सहित खत्म करवाया है 35 दिन में 35 चैप्टर। अगर आपने वो सारे वीडियोस नहीं देखे तो इसी चैनल पे सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन सभी वीडियो को शुरू से देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में लेके जाइए। तितर बितर इधर उधर करके पढ़ने से कोई फायदा नहीं। चलिए मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। तो सारे के सारे चैप्टर हमारे खत्म हो गए हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कल हमने पढ़ा था मौलिक कर्तव्य और आज है 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, माफ कीजिएगा। 10वां चैप्टर 10 और 11 पढ़ने जा रहे हैं। तो 10वां हमें पढ़ना है संविधान का संशोधन और 11वां पढ़ना है संविधान की मूल संरचना। तो संविधान के संशोधन, किसी चीज में संशोधन कौन कर सकता है और संशोधन की जरूरत क्यों होती है? तो कोई भी चीज मूल रूप से जैसी बनी होती है उसमें अगर कोई त्रुटि नजर आती है या कोई विशेष चीज उसमें जोड़ा जाता है तो उसमें जो है बदलाव होने चाहिए। और बदलाव कौन करता है? बड़े लोग बदलाव करते हैं, कोई भी आम आदमी आके बदलाव नहीं कर सकता है। तो संविधान में जो है, संविधान के किसी भाग में बदलाव यानी संशोधन की शक्ति संसद के पास है। ये संशोधन जो है 3 प्रकार से होते हैं। पूरे भारतीय राज्य व्यवस्था में संशोधन 3 प्रकार से होते हैं। मैं आपको लेके चलूंगा अभी नोट्स पे, अपनी नोटबुक पे, वहां हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। 3 प्रकार से, साधारण तरीके से होती है, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस राज्य की संस्तुति। अब तीनों में कौन कौन सी चीजों में तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं उन सब के बारे में हम अभी नोटबुक से पढ़ेंगे, जो मैंने नोट्स बनाई है। आप लोग भी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए, बैठिए मेरे साथ और हम अभी का अभी थोड़ी ही देर में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आपने अगर नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके देख लीजिए। और पूरा जो है दोनों चैप्टर अभी मैं इस वीडियो में नहीं, बारी बारी से ये वीडियो में हम चैप्टर 10 यानी अध्याय 10 पढ़ेंगे, संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए लेके चलता हूं मैं अपनी नोटबुक पे। उससे पहले प्लीज अगर आपने वीडियो को पहले वीडियोस को नहीं देखा है जरूर देखिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारी वीडियो लाते रहता हूं, कुछ ट्रिक्स वीडियो भी लाता हूं और बहुत सारी चीज इसी चैनल पे है। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने नोटबुक पे। तो मैं आ गया हूं नोटबुक पे और हम लोग जो हैं आज 10वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इस 10वें चैप्टर का नाम है, इससे पहले हमने मूल कर्तव्य पढ़ा था और मूल कर्तव्य बाद यहाँ पे जो है संविधान का संशोधन, अनुच्छेद 368 में आता है, भाग 20 में आता है। आप लोग बुक को हमेशा अपने पास लेके बैठिए। चलिए मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ अपनी नोटबुक पे। और प्लीज़, बड़ी मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर एक लाइक करके जाइए अगर देख रहे हैं तो यहाँ देखिए, मैं सीधे नोटबुक पे आ गया हूँ। अध्याय 10 संविधान का संशोधन, 10वां दिन है आज हमारा। अनुच्छेद 368 में आता है ये। अनुच्छेद 368 संसद की शक्ति है, मूल भाग यह नहीं है। तो इसमें हम लोग पूरे में 3 चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे संशोधन की प्रक्रिया, संशोधन के प्रकार और संशोधन की प्रक्रिया की आलोचना। देखिए, प्रक्रिया और प्रकार में क्या अंतर है। प्रक्रिया जो है एक प्रोग्राम है कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे संशोधन हो जाता है और लास्ट में वह एक अधिनियम या नियम बन जाता है, वो एक प्रक्रिया बताई गई है। और कितने तरह से हो सकते हैं संशोधन, उसके बारे में प्रकार में बताया गया है। और प्रक्रिया की आलोचना क्यों की गई है, तो ये तीनों जो है हम लोग पढ़ेंगे। प्रक्रिया की आलोचना किस आधार पर की गई है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा मैं इसको सेट कर लूँ, ये धुंधला हो जा रहा होगा। हाँ, यहाँ पे जो है
संशोधन प्रक्रिया यह 8 प्रकार नहीं 8 स्टेप्स है, 8 स्टेप्स। इनको फॉलो करने के बाद एक विधेयक जो है वह नियम बन जाता है। देखिए पहले यह आता है विधेयक बन के, पहले यह विधेयक बन के आता है और भिन्न प्रक्रियाओं से गुजर के ये लास्ट में क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो इस दोनों के बीच में क्या क्या चीजें होती हैं वही प्रक्रिया है कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा एक नॉर्मल विधेयक जो लाया जाता है वो नियम बन जाता है ना, या अधिनियम बनाए कैसे जाते हैं, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो आइए सबसे पहले संविधान की प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले होता क्या है, आपको अगर छुट्टी लेनी होगी तो क्या करेंगे, आप सीधे घर चले जाएंगे? नहीं, सबसे पहले आप एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन को आपका सुपरवाइजर जो होगा वो आगे बढ़ाएगा। अगर उसको छुट्टी नहीं देने का पावर है तो आगे जाएगा तो दूसरे ऑफिसर पर आ जाएगा, वो ऑफिसर किसी बड़े ऑफिसर को भेजेगा, तब जाके आपकी छुट्टी सैंक्शन होगी, तब वो उसको भेजेगा, फिर उसी प्रक्रिया द्वारा आपकी एप्लीकेशन वापस आएगा और आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपको पता चलेगा। वैसे ही जो है यहाँ पे भी एक प्रक्रिया है। आप आवासीय बनवाने जाते हैं तो अप्लाई करते हैं, वो धीरे धीरे वेरिफिकेशन वगैरह ये सब प्रक्रिया होती है, अंत में एसडीएम का साइन हो जाता है या जिलाधिकारी का साइन हो जाता है, तब जाके आपका आवासीय बन पाता है। वैसे ही एक विधेयक को अधिनियम बनने के लिए भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले उस प्रक्रिया को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो है संशोधन प्रक्रिया में संसद में विधेयक लाया जाता है। सबसे पहला जो है क्या लाया जाता है, मैंने यहाँ नंबरिंग हो सकता है गलत हो, संसद में सबसे पहले क्या लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है। मतलब लिख के दीजिएगा तब ना कि हाँ आपको कौन से नियम में चेंज करवाना है, कहाँ संशोधन करवाना है, वो हुआ। और इस विधेयक को लाने के लिए पहले से राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। मतलब राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपको हम विधेयक लाएं कि नहीं लाएं, सीधे ला दीजिए, रिजेक्ट होना सिलेक्ट होना बात की बात है। विधेयक कोई भी मंत्री ला सकता है या कोई भी सदस्य संसद का ला सकता है, कोई भी ला सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसमें की आवश्यकता नहीं होती है, राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। यहां तक हो गया, विधेयक आ गया। अब विधेयक को क्या किया जाता है कि दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, उन दोनों में क्या किया जाता है, विशेष बहुमत यानी 50% से अधिक मत हो उससे पारित किया सकता है। और ऐसा नहीं कि 2 आदमी दे दिया, 3 आदमी दिया, तीन आदमी वोटिंग किया और 3 में जो है 2 को वोट दे दिया तो वो नियम बन गया, ऐसा नहीं है। कम से कम 2/3, अगर 180 मान लीजिए या 540 मेंबर हैं तो इसका 2/3, कम से कम 360 मेंबर की वोटिंग होनी चाहिए, यानी कम से कम 2/3 मतदान होना चाहिए। अब उसका 50% से अधिक अगर उसके पक्ष में गया है तब जाके वह जो है पारित हो पाएगा, तब जाके वह पारित हो पाएगा। एक तो यह है। अच्छा, अब वो विधेयक जो है, उस विधेयक में क्या होता है कि प्रत्येक सदन में अलग अलग तरीके से पारित अगर विधेयक हो रहा है, और दोनों सदन में क्या है, विधेयक पर एक कह रहा है सही है, एक कह रहा है गलत है, तो कोई भी तरह की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। चीज याद रखिएगा, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, यह एक आलोचना का आधार भी बन जाता है। तो दोनों सदनों में अगर मतभेद है लोकसभा राज्यसभा में कि इसको नियम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो क्या होगा, संयुक्त बैठक होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, इसका प्रावधान है ये नहीं है संविधान में। अच्छा, अगर ये विधेयक, इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि मान लीजिए कि विधेयक संघीय व्यवस्था के संशोधन के संदर्भ में हो, यानी कहने का मतलब है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत जो है वो राज्यों का संघ है, और अगर आप उसी में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, अपनी शक्ति में विस्तार करना चाहते हैं, राज्य की शक्ति को कम करना चाहते हैं, तो फिर इसमें राज्य भी आ जाएंगे। मतलब कि ये काम होने के बाद भी आधे से अधिक राज्यों या आधे राज्यों के विधानमंडल में वो जो है सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। मतलब खाली संसद के सदस्य कर लिए, केंद्रीय मंत्री लोग कर लिए, उससे नहीं होगा। राज्य के विधानमंडल में भी जो है इसकी सहमति, आधे से ज्यादा राज्य या कम से कम आधे राज्य, अब आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कितने राज्य हैं, कम से कम आधे राज्य जो हैं वो इससे सहमति रखते हों तब जाके विधेयक पारित होगा। और आधे राज्यों का सवाल कब आता है, जब संघीय व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई विधेयक हो तो,
यानी राज्य जो है, देश जो है राज्यों का संघ है, तो अगर ऐसा कोई व्यवस्था में चेंज करना हो या राज्य को किसी भी तरह से वो अफेक्ट करता हो तो यहाँ पे जो है राज्यों की स्वीकृति भी जरूरी है। अच्छा, इतना कुछ हो गया, मान लीजिए सब हो गया। अब दोनों सदन में पारित हो गया, 50% से ज्यादा मत भी मिल गए। अगर वो संघीय व्यवस्था को बदलने से संबंधित है तो राज्य ने भी अपने, आधे से ज्यादा राज्य ने भी अपनी संस्तुति दे दी। अब दोनों सदनों में पारित होने के बाद या राज्य की संस्तुति भी मिल गई, उसके बाद क्या करेंगे, कहा जाता है राष्ट्रपति। अब देखिए, राज्य की संस्तुति सब में आवश्यक नहीं है। राज्य की संस्तुति अगर साधारण बहुमत से हो रहा है, नॉर्मल से, तो अगर उसमें राज्य का कोई सवाल नहीं आता है, कोई केंद्रीय नियम में आप इधर उधर कर रहे हैं, तो फिर राज्य की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर संघीय व्यवस्था में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं आप, राज्य को कम करना चाहते हैं, राज्यों को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं, उनका नाम बदलना चाहते हैं, तो फिर राज्य की विधानमंडल की भी जो है जरूरत होती है और उसमें भी बहुमत होनी चाहिए। तो राज्य की संस्तुति मिल गई। अब ये जाएगी राष्ट्रपति के पास, किसके लिए, सहमति के लिए। अब ये नाम के लिए सहमति है, राष्ट्रपति ना ही इसको अपने पास रख सकता है और ना ही वापस कर सकता है। मतलब ये एक फॉर्मेलिटी है, राष्ट्रपति करेंगे ही करेंगे। इसलिए राष्ट्रपति के पद को नाम मात्र कार्यपालिका कहा जाता है। सहमति के लिए गया, अब क्या होगा, ये पूरा प्रक्रिया समझ में आ गया, कैसे कैसे प्रक्रिया चल रहा है। अब यहां से जो है अब देखिए, राष्ट्रपति सहमति दे देंगे, राष्ट्रपति सहमति दे देंगे, यही ना ही लौटा सकते हैं, ये ना लिखा हुआ है, ना ही लौटा सकते हैं और ना ही पूर्व विचार के लिए भेज सकते हैं। मतलब फिर से विचार करने के लिए नहीं भेज सकते और ना ही उसे लौटा सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति को तो भाई करना ही करना है, कोई उनका जो है बस अब यहाँ पे नहीं चलेगा, कोई भी बस नहीं चलेगा। सहमति के बाद क्या हो जाता है, वह एक अधिनियम बन जाता है। तो ये जो है एक प्रक्रिया है। तो आप अब देखिए, आपको याद हो गया होगा कि सबसे पहले विधेयक संसद में जाता है। विधेयक लाने से पहले किसी की मंजूरी नहीं चाहिए, राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं। कौन ला सकता है विधेयक, कोई भी सदस्य, कोई भी मंत्री ला सकता है। अब विधेयक पे क्या होगा, 2/3 मतदान होगा, उसमें 50% से अधिक जो है वोटिंग होनी चाहिए। अगर वो संघीय व्यवस्था को बदलने से है तो राज्य की स्वीकृति भी चाहिए, राज्य का भी 50% से अधिक वोट चाहिए। और सब होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति इस पर साइन कर देते हैं और अंत में ये क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। तो ये क्या है, एक प्रक्रिया है ना। अब संशोधन के प्रकार, कितने प्रकार से संशोधन होता है, तो देखिए 3 प्रकार से संशोधन होता है। एक होता है साधारण बहुमत द्वारा, एक होता है साधारण बहुमत द्वारा। आप देखिए, मेरी राइटिंग थोड़ी सी खराब है, आप अच्छे से थोड़ा सा लिखिएगा इसको। मैं बस यहीं तक, वीडियो तक ही रहता है, आप लोगों को अच्छे से लिखना है और उस पर जो है नोट्स खुद से बनाने हैं, ढंग से टॉपिक वाइज लिख के। 3 प्रकार से होते हैं, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति द्वारा। मैंने कहा था आपको तीसरा ये है। तीसरा कब होता है, जब संघीय व्यवस्था में चेंज करना होता है। तो तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। साधारण मतलब क्या होता है कि सीधे बहुमत, संसद में एक वोटिंग हुआ, 50% से अधिक प्राप्त हुआ, हो गया, अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। मतलब यह साधारण बहुमत 368 से नहीं होता है, नॉर्मली हो जाता है। 368 से केवल विशेष बहुमत होता है। अब साधारण बहुमत में कौन कौन सा चीज जो है वह आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब इसमें देख लेते हैं साधारण में कौन कौन सा चीज आता है। अब देखिए, राज्य में ऐसा नहीं है कि मतलब राज्य के अंदर अगर कुछ चेंज करना है तब जाके दिक्कतें आती हैं, केंद्रीय व्यवस्था में कुछ बदलना है तब जाके दिक्कतें आती हैं। तो इसमें साधारण बहुमत में कौन कौन सी चीजें आती हैं, नए राज्य का अगर प्रवेश हो, यानी मतलब नया राज्य बन रहा हो, तो नया राज्य जब बन रहा होगा तो फिर कौन से राज्य से आप सहमति लेंगे, तो नया राज्य बन ही रहा है या उसका गठन होना हो, क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करना हो, राज्य विधान परिषद का निर्माण या समाप्ति करनी हो, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, सदस्यों, न्यायाधीश के विशेषाधिकार को बदलना हो, संसद में गणपूर्ति हो, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते में बदलाव हो, संसद की भाषा बदलनी हो, उच्चतम न्यायालय के जज की संख्या या न्याय क्षेत्र में बदलाव करना हो, राजभाषा का प्रयोग या
नागरिकता में कुछ बदलाव करना हो, ये सारे जो है साधारण बहुमत से होते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं साधारण बहुमत द्वारा होती हैं। साधारण बहुमत द्वारा और क्या होता है? राज्य विधानमंडल का निर्माण करना हो, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में कुछ चेंजेज हो, या अनुसूचित क्षेत्र या जनजाति प्रशासन के बारे में कोई बदलाव हो। तो ये सारे जो होंगे वो किससे होंगे? साधारण बहुमत से। अच्छा, विशेष बहुमत में क्या क्या आता है? देखिए, ज्यादातर जो संशोधन होते हैं विशेष बहुमत से ही होते हैं, यानी ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। जैसे प्रत्येक सदन में कुल बहुमत जो है 38% से अधिक होना चाहिए, मतलब दोनों को मिला के 50% अधिक होना चाहिए, लेकिन एक सदन में 38% से अधिक होना चाहिए। 2/3 मतदान आवश्यक है, ये तो हम लोग जानते हैं। वे सभी संशोधन जो प्रथम और तीसरे में नहीं हो, वे सभी संशोधन जो प्रथम और तीसरे, यानी प्रथम जो आपने लिस्टिंग देखी उसमें से बाहर हो और तीसरा में से बाहर हो, जैसे मूल अधिकार, डीपीएसपी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई जिसका संशोधन जो है। लेकिन मूल अधिकार में संशोधन होते हैं, लेकिन मूल संरचना में जो है कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, नियम यही कहता है। इसके बारे में हम लोग फिर आगे भी पढ़ेंगे। तो ये विशेष बहुमत हो गया, सीधे जो पहले और तीसरे में नहीं हो। पहला क्या था? साधारण, और तीसरा क्या है? साधारण प्लस राज्य के द्वारा। अब देखिए, माफ कीजिएगा, विशेष प्लस राज्य के द्वारा। अब ये तीसरा नंबर है, ये नंबर 3 है, विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति, नंबर तीसरा। इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में कोई बदलाव करना हो, केंद्र एवं राज्य कार्य की शक्तियों में विस्तार करना हो, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का गठन करना हो, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन हो, 7वीं अनुसूची का विषय हो, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो, और स्वयं 368 में संशोधन करना हो। देखिए कैसे ये इसमें राज्यों की संस्तुति की जरूरत होती है। राज्य का जो काम जहां से कंट्रोल होता है उसमें अगर कुछ बदलाव करना हो तो राज्य की स्वीकृति चाहिए। जैसे देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन पे तो संघीय व्यवस्था में आता है राष्ट्रपति, केंद्र एवं राज्य कार्य की शक्तियों में विस्तार करना हो। अब केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी मतलब राज्यों के बारे में जो काम करती है, टैक्स वैक्स बढ़ाने घटाने, इन सब मामलों से। उच्चतम न्यायालय, देखिए वहां सर्वोच्च न्यायालय था, यहाँ उच्चतम न्यायालय है, या किसी नए उच्च न्यायालय का गठन करना हो, या उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में कुछ अगर चेंजेस करने हो तो जो है यह इसमें राज्य का हस्तक्षेप होगा। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, 7वीं अनुसूची, इसको समवर्ती सूची बोलते हैं। समवर्ती सूची यानी राज्य और केंद्र दोनों की सूचियां होती हैं, तो उसमें कोई बदलाव करना हो। संसद में राज्यों का कितना प्रतिनिधित्व हो, इसमें अगर कोई बदलाव करना हो, सीटों में बदलाव करना हो, तो राज्य को का हस्तक्षेप होगा। राज्य का कहने का मतलब है कि राज्य में जो शासन चल रहा है किसी तरह से प्रभावित होता है, उससे संबंधित कोई भी नियम। अब देखिए, नाम, क्षेत्र, ये सब चेंज करने से वहाँ का शासन प्रभावित नहीं होता है, शासन प्रभावित नहीं होगा, लेकिन उनके बारे में जो शक्ति है संसद के पास, केंद्रीय प्रशासन या शासन के पास जो शक्ति है राज्य के लिए, उसमें घटाना बढ़ाना हो तब राज्य पर फर्क पड़ेगा। तो इसलिए राज्य का हस्तक्षेप यहाँ जरूरी होता है। तो आई होप कि साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्य आपको तीनों समझ में आ गया होगा। ऐसा संशोधन जिसमें राज्य को कोई फर्क नहीं पड़ता हो, और उसकी लिस्टिंग मैंने दी है, उस लिस्ट में जो भी चीजें हैं वो सब साधारण बहुमत से होती है। विशेष बहुमत जो साधारण बहुमत से नहीं हो पाती हैं और इसका इसमें कोई उपयोग नहीं है, राज्यों का कोई उपयोग नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? विशेष बहुमत हो जाएगा। और तीसरा जो है, तीसरा में विशेष बहुमत प्लस राज्य की स्वीकृति, राज्य का जो जितना कार्य क्षेत्र है अगर प्रभावित होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, या केंद्रीय शक्ति जो कि राज्य के लिए कंट्रोल करने दी गई है, उसमें कुछ बदलाव करना है तो राज्य का हस्तक्षेप यहाँ पे होगा, राज्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। तीसरा संशोधन ये हो गया। सिंपल चीज है समझने के लिए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, संशोधन प्रक्रिया की आलोचना किस आधार पर करती है। सबसे पहले तो संसद को पूर्ण शक्ति दे दी गई है, भाई जो करेंगे आप चेंज करेंगे। उसके बाद मतलब मैक्सिमम में राज्य या विधानमंडल के सीमित अधिकार है, राज्य सब में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राज्य की संतुष्टि की कोई भी समय सीमा नहीं है। अब राज्य के पास भेजा गया विधेयक, अब राज्य चाहे तो चुनाव के बाद करे, चाहे अगला चुनाव के बाद करे, कोई समय सीमा नहीं है उसकी, वो विधेयक वैसे ही लटका हुआ रहेगा। मतलब रिप्लाई देने का राज्य द्वारा जो है कोई समय सीमा नहीं है।
उसके बाद मैंने ये बताया था आपको कि गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अपर्याप्त व्यवस्था है कि न्यायपालिका को संदर्भित करने का व्यापक अवसर है। न्यायपालिका को भी ये लोग टारगेट कर सकता है। उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में भी परिवर्तन कर सकता है अगर राज्य भी चाहे, दोनों मिलकर चाहते तो। लचीला तथा अति साधारण प्रक्रिया अपनाया गया है नॉर्मल वोटिंग द्वारा। तो ये सब इसके आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। आप बुक लेके साथ में बैठिएगा, ठीक से पढ़ेंगे दोनों मिला के तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो नोट्स क्या होते हैं, हेडिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे आधार पे जो है हम आलोचना जो है इस प्रक्रिया की कर सकते हैं। अब कुछ महापुरुष है जिन्होंने अपना विचार दिया है, जैसे जवाहरलाल नेहरू। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने इसको क्या कहा प्रक्रिया को 368 के से, ना ही कठोर है ना ही लचीला है। BR अम्बेडकर ने कहा बहुत आसान प्रक्रिया है। उनको तो आसान लगबे करेगा, वो तो विधि ज्ञाता थे। KC वेयर, हालांकि सभी विधि के अच्छे ज्ञाता थे, सभी वकील हैं। KC वेयर मुश्किल लेकिन बुद्धिमत्तापूर्ण है। ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा बहुत जटिल है। तो कुछ महापुरुषों के विचार थे। अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, पहला हमने क्या पढ़ा, अब रिकैप कीजिए, सबको बंद कीजिए। सबसे पहले देखिए हमने क्या पढ़ा कि प्रक्रिया क्या है भाई संशोधन की। ये पूरा चैप्टर किसके बारे में है, संशोधन के बारे में। प्रक्रिया क्या है ना। उसके बाद क्या पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा पढ़ा आलोचना। क्या प्रक्रिया है, अलग अलग स्टेप से गुजरता है। पहले क्या आता है, विधेयक संसद में। उसके बाद क्या होता है, 50% से अधिक वोटिंग होनी चाहिए, 2/3 मत। ऐसे करके आप लोग ध्यान में रखिए, मत होना चाहिए। अच्छा 50% वोटिंग हो गई। राज्य का हस्तक्षेप कब होगा, जब संघीय व्यवस्था में होगा। तो इसमें क्या होगा, राज्यों की स्वीकृति जरूरी होती है। अब ये साधारण, विशेष और विशेष प्लस राज्य, ये 3 तरह के जो हैं चीजें यहाँ पे जो है 3 तरह संशोधन होता है। साधारण में नॉर्मली 50% वोटिंग हुआ, कहीं से भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। विशेष में क्या होता है, जो साधारण में नहीं होता और राज्य की जरूरत नहीं पड़ती, सब विशेष में आता है। यानी मैक्सिमम जो है, मैक्स जो है यहीं से होता है। और विशेष का कब होता है, जब संघीय व्यवस्था में राज्यों के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ रहा हो या संघीय व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा हो, तब विशेष और प्लस राज्य की जरूरत पड़ती है। यही, और किस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है उसको भी हमने देखा। महापुरुषों का क्या विचार था। बहुत ही साधारण चैप्टर, बहुत सारे लोगों को कई लंबे समय तक समझ में नहीं आता है संशोधन। हमने आसानी से जो है ठेठ भाषा में समझ लिया। तो आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। अगला वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा, अगला वीडियो देख लीजिए आप, यहाँ पे है। और अगला वीडियो क्या है, बहुत ही अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अध्याय 11 संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोग आराम से इसको पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ।